नमस्कार सभी को। 28 तारीख 28 तारीख और पेपर मैं आज लेती हूँ। तो मैंने इस पेपर को बहुत यूज़फुल पाया है कि बजा की तमाम पॉलिटिक्स एंड तमाम बिजनेस के बारे में इधर उधर का करने की जगह ये बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो दे देता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पेपर 28 तारीख वाले में इसके लास्ट पेज पर एयर इंडिया ने बहुत बड़ा चेंज किया है ड्रेस कोड को लेकर लड़कियों को। देखिए, लड़के तो एज़ यूजुअल सब चल ही रहा है, थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस है, बाकी तो जस्ट द सेम है नियर अबाउट। बट द गर्ल्स रियली हैव गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स एज फार एज द ड्रेसेस आर कंसर्न। तो उन्होंने उसी पे बैन लगा दिया कि उनके कर्मचारी, देखिए मेरे पास पेपर रखा है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसको जैसा ये है वैसे इसे चस्पा कर दूंगी, लेकिन इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, तो इट वुडंट बी पॉसिबल टू डू दिस। मोरओवर आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम एन आर्टिस्ट, वन थिंकर, आई डोंट केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ये कहता है शॉर्ट्स, फटी जीन्स और चप्पल पर लगा दी गई रोक। और इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे जो टू मच फिटिंग क्लोथ्स बॉडी में एकदम से उसका एक पार्ट बन जाते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि एक बार आप फुल मिरर में खड़े होके देखो तो कि कैसा लगता है। इट लुक्स वेरी अगली, ऑकवर्ड। तो स्मार्ट तो तभी लगता है ना आदमी जब वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होता है। क्या बात है, हम लोग अपने समय में तो स्मार्ट नहीं लगते थे, मेरे ख्याल से कि आप लोगों से कहीं ज़्यादा। उसकी वजह देना प्रॉपरली ड्रेस मैनर, तो वो अच्छा लगता था। तो इसको प्लीज़ 28 तारीख का पेपर है और पेपर है आज, और अगर अभी भी आप ले सकें तो ज़रूर लें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इज़ क्वाइट अ लॉन्ग न्यूज़ आइटम, तो मैं वो कर नहीं पाई, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये है, फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर ख़ास कुछ थोड़ा सा हो सका तो कर दिया जाएगा। देखिए, ये कहना कि हम हिंदू हैं, हमारा राष्ट्र हिंदू है, तो फिर हमें हिंदू की तरह से फिर अपना हर चीज़, हर बिहेवियर, हर व्यवहार कम से कम 80 to 90% तो उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा ना। अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान मदीना कुनबा जोड़ा। तो ये तो ऐसा है कि सब आधा तो वो है आधा वो है, तो ये तो एक तमाशा बन जाता है। कहीं भी देख लीजिए, किसी भी वॉक, किसी भी फील्ड में यू कैन रियलाइज दिस थिंग। तो जब तक हम ये ड्रेस कोड को, बहुत ज़रूरी था साहब ये, क्योंकि मैं तो वैसे भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में हूँ ही हूँ, तो मैं देखा करती थी कि जब ये उल्टे सीधे, एक तो लुक सो अगली, मेरी समझ में नहीं आता है कि देखने ये नहीं लगता है कि ये क्या जा रही है, ये लड़की है क्या है, पता नहीं। तो फिर ये होता, फिर सड़कों पर आप निकल रहे हो, आम जनता है, तो उसकी नज़रें कैसी होंगी ये आप नहीं जान सकते, और जान भी चाहते हो तब भी आपको कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। बेशक आप बाद में गालियाँ दो या कुछ भी करो, दैट इज़ अनदर इशू। तो क्यों ना हम लोग ही मिलके इसे टेकअप कर लें, और बहुत बढ़िया स्टेप है एयर इंडिया का। कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मेनी फॉर हैव टेकन दिस स्टेप। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो अब कम से कम ये तो नहीं रहा कि हम कहीं की बात कर रहे हैं और कर रहे कुछ और है और हैं हम कुछ और। एक उसमें वो होना चाहिए, सिमिलैरिटी तो होना चाहिए कि हम फ़ॉरेन से उठा लें ड्रेसेस उनका पहने। देखिए, उनका हर चीज़ अलग है, उनका कल्चर है, उन पर वो शोभा भी दे जाता है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमने उनसे
जो उनकी मेहनत कश जिंदगी है और उनकी ऑनेस्टी है, इन सब से तो हमने लिया नहीं, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट, तो हमने लिया नहीं। और हमने उठा के क्या ले लिया, ये जो गड़बड़ बातें थी उसको ले लिया। आप देखिए कितने सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में किसी का था तो थोड़ा सा मेरा विवक है। एनीवे, वो तो मेरे मन की बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मन की बात कह सकते हैं तो हर जनता में हर कोई एक रीज़नेबल, एक सेंसिबल बात को तो कह ही सकता है। ये स्टेप वाकई सराहनीय है, प्रेज़वर्दी है, और इसी तरीके से यदि तो कुछ और भी स्टेप्स ले लिए जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं देखती हूँ साड़ी तो पहनी जा रही है, लेकिन जो उसके साथ का कॉम्बिनेशन है, उसका ब्लाउज़, वो तो उसका बैक मिसिंग है ऑल टुगेदर। छोटा सा एक स्टेप रह जाती है जो उसको जोड़ती है, बाकी तो हो गया। अब बताइए, वेरी दिस इज आज तो पीछे खुल रहा, कल आगे भी खुल जाएगा, तब हाय हाय होगी, तब फिर किसी को ड्रेस कोड बनवाना पड़ेगा। सच पूछे तो साड़ी जो है वो भी बहुत कायदे से पहनी जानी चाहिए, सीधी सी बात। ये कोई मॉडल और रैंप पर थोड़ी चल रहे हैं कि साहब हम पहन लें फिर हमने उतार दिया। और इसीलिए पब्लिक के लिए ये नहीं है, ये जहाँ पर ये सेटअप है फॉर दैट इज़ अ बिजनेस दे आर डूइंग, वहाँ तक कन्फाइंड रखिए और ये बाहर इसे मत ले जाइए। नहीं तो आपकी तो अपनी भद्द होती है। अब यू डोंट नो, द गर्ल्स डोंट नो दिस थिंग कि कहने वाले क्या क्या कमेंट्स करते हैं हमारे जैसे सुनने वाले, और कभी कभी डांटते भी हैं हम। तो आप तो साफ करके निकल गए। अब मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ के डांट रही, आप तो निकल गए। पर ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो खुद भी बच्चे को पहले से ही समझाएं कि देखो ये नॉट वर्थ वाइल नहीं है। ये इससे एक्सपोजर्स आर नेवर गुड। किसी भी वॉक में, किसी भी फील्ड में हो, अगर हम अपने प्लान्स एक्सपोज कर देते हैं तो हम पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। हम अपनी स्कीम्स को एक्सपोज कर देते हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो कुछ सीक्रेट्स तो हमेशा बना के रखी जाती हैं। इसी में एक इंक्लूडेड है, वो है ड्रेस कोड का बहुत ज़रूरी होना। इसको एक बड़ी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लें प्लीज़, और जहाँ तक हो सके इसमें अमेंड्स करें तो ये बहुत ही शोभनीय होगा। और हमारे राष्ट्र की जो राष्ट्रवादी विचारधारा चल रही है, ये तभी पूरी हो पाएगी जब हम आपने देखा किसी फॉरेनर को साड़ी पहन के जाते? हाँ, फैशन की बात कोई और है, या किसी फॉरेनर ने किसी इंडियन से शादी कर ली तो शादी के समय में थोड़ी देर के लिए उसने पहन लिया उल्टा सीधा और बस हो गया उसके बाद वो फिर अपने ही कॉस्ट्यूम में, अपने ही ड्रेस में होती, तो वो आप उसको बदल नहीं सकते। इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम भी तो हैं, हमारी तो अपनी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है साहब। अपने आप को पहचानिए, अपने ड्रेस को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, अपनी गरिमा को पहचानिए, और उसी तरीके से रहिए। देखिएगा, मेरा तो आपको एश्योरेंस है कि आप इतने डिग्निफाइड लगेंगे कि वे यूल बी एबल टू डिफीट द डिग्निटी इटसेल्फ। वो अपने आप में हार जाएगी आपके सामने। और क्या एक ब्यूटीफुल समाज बनेगा, क्या एक डिसेंट समाज बनेगा, आप उसकी कल्पना अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करके देखेंगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। विद दीज वर्ड्स आई जस्ट से थैंक यू टू ऑल, पर प्लीज़ उसको फॉलो करिए। थैंक्स वंस मोर।